हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ। यस, ये रीडिंग भी होने जा रही है और एक ये फर्स्ट अनबॉक्सिंग है मेरे चैनल पे। तो आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस। तो ये है एनर्जी ओरेकल डेक। ये आज ही मुझे रिसीव हुए हैं। इट्स वेरी ब्यूटिफुल डेक विद 53 कार्ड्स और इसमें एक गाइड बुक भी है। और काफ़ी दिनों से मैं इस डेक को लेना चाह रही थी। तो आज मुझे रिसीव हो गए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी। अब बात करते हैं। ये आता है इस ऐसी एक गाइड बुक के साथ और इसमें कार्ड्स की डिटेल्स हैं और कार्ड्स के बारे में बताया हुआ है कि कौन कौन से कार्ड्स के क्या मीनिंग है, किस तरह से आप इस डेक को इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और इसके साथ साथ ये जो हैं कार्ड्स की स्प्रेड के बारे में भी है और डिटेल्ड इस डेक के बारे में इसमें सारी डिटेल्स दी हुई हैं। और सैंड्रा एनी टेलर ने इसको क्रिएट किया है। तो सैंड्रा एनी टेलर को मैं थैंक यू बोलती हूँ कि इतना ब्यूटीफुल डेक उन्होंने डिज़ाइन किया और ये बहुत ही सुंदर डेक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का कार्ड्स रिव्यू। ठीक है, तो जैसा आप देख ही रहे हैं, थोड़ा सा लाइट सेट कर देती हूँ। यस, तो देखिए फर्स्ट कार्ड है सन कार्ड। कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। और अगर मैं इसकी बैक साइड दिखाऊं तो देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइन है। ओके, आई एम सो हैप्पी कि आज ये कार्ड्स मुझे रिसीव हुए हैं। ये डेक मुझे रिसीव हुआ है जो कि आई जस्ट लव टू डू रीडिंग विद दिस डेक। और जैसा आप देख ही रहे हैं कितने सुंदर कार्ड्स हैं और सभी कार्ड्स के बहुत ही डिटेल्ड आपको मीनिंग्स हैं। ये पिक्चर्स हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। ओके, अभी मैं एक लास्ट में रीडिंग भी करूँगी इस डेक से रिलेटेड। तो इसी तरह से यहाँ पर 53 कार्ड्स हमें रिसीव हो जाते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल ये डेक है। और मैं क्या कहूँ इसकी तारीफ में। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है इस डेक को यूज़ करके। बहुत ही जल्दी इससे रिलेटेड वीडियोस लेके आऊँगी जिनमें मैं इस डेक को यूज़ करूँगी। और आज भी एक पिक अ कार्ड रीडिंग इस डेक के साथ स्पेसिफिकली होगी। तो गेट रेडी फॉर दैट ऑल्सो। इन कार्ड्स के नंबर भी इस पे लिखे हुए हैं और कुछ नंबर्स भी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं लोगों के लिए। तो इसमें आर्कएंजल्स भी हैं जो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जिनकी प्रोटेक्शन की हमें कई बार ज़रूरत पड़ती है। Healer of the Ages, very beautiful card. Healer of the Ages. Goddess of the Moon, ये वही कार्ड है जो हमारे डेक के ऊपर है।
पे 53 है, मैजिशियन एंड द मिरर। या देखते हैं शफल करने में कार्ड्स कैसे हैं, किस तरह से इनको इनकी शफलिंग हो सकती है। लेट्स स्टार्ट इट। मुझे शफलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ऑन कैमरा स्पेशली, बट या आई एम डूइंग, क्योंकि इतने अच्छे से मुझे अभी शफल करना नहीं आता है। मुझे ऐसा लगता है अभी ये इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हाँ, जिन कार्ड्स पे हाथ सेट हो जाते हैं वो इजीली शफल हो जाते हैं, बट अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। फ्लो अच्छा है शफलिंग का, इजीली शफल होंगे ये कार्ड्स। ये सभी तो बिल्कुल नया डेक है तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट ये इजीली शफल हो जाएंगे। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं, साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। और या तो हम कार्ड्स स्प्रेड कर लेते हैं। तो यस, मैं अपने स्पिरिट गाइड्स को बुला रही थी। ओके, कार्ड 1, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। तो कार्ड्स की प्लेसमेंट के हिसाब से या फिर जिस भी तरह से आप इन ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हैं अपने लिए, आप 4 क्वेश्चन के लिए चारों के चारों ऑप्शंस 1 बाय 1 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। यस, तो आप देखिए, स्टार्ट करती हूँ मैं ऑप्शन 1 से। वाओ, ब्लॉसमिंग अबेंडेंस। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आपको रिसीव हुआ है ऑप्शन 1, जिन्होंने भी इस कार्ड को सेलेक्ट किया था, ब्लॉसमिंग अबेंडेंस। तो ये कार्ड कहता है कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा पैसा, ट्रांसफॉर्मेशन, हैप्पीनेस, जॉय, विजडम आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे आउल है तो विजडम का भी है ये, और यहाँ बटरफ्लाई है तो ट्रांसफॉर्मेशन भी है। यहाँ कॉइन्स भी हैं तो ये अबेंडेंस के भी बारे में बात कर रहा है। बहुत सारी लाइट है तो स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में भी ये कार्ड है। और जिस तरह से लाइट दिख रही है, नीचे गिर रही है, तो उस तरह से स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स भी ये कार्ड लेके आ रहा है। तो आपके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस करती हूँ ऑप्शन 1, जिन्होंने भी इस कार्ड को चुना था। हम थोड़ा सा यस ओरेकल इसकी गाइड बुक से भी देख लेते हैं। तो इस कार्ड का 2 शब्दों में मतलब ही यही है, इंक्रीजिंग वेल्थ एंड वैल्यू। ठीक है, बहुत सारा गोल्डन स्प्रिंग टाइम यहाँ पर दिखाया हुआ है, जो कि ये बता रहा है कि बहुत सारी वेल्थ और वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो जो भी आपने हार्ड वर्क किया था अपने पास्ट में,
उसके जो सीड्स हैं वो अब ग्रो हो रहे हैं और आपको वेल्थ देंगे, प्रॉस्पेरिटी देंगे। और उसके साथ साथ आपको बहुत सारा इंजॉयमेंट भी मिलेगा। आप ग्रेटफुल होना चाहिए आपको। तो यस, ऑप्शन 1 आपके लिए बहुत सारी अबेंडेंस आपको रिसीव हो रही है। आई विश ऑल द बेस्ट टू यू। नेक्स्ट का ऑप्शन 2। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 2 को चुना था, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। हैप्पी फैमिली, वाओ। तो ये 4 नंबर कार्ड है, ये 3 नंबर है, 4 तो इंक्रीज हो रहे हैं नंबर्स। दैट्स वेरी गुड। क्लोजनेस, फन एंड केयरिंग। तो फैमिली टाइम आप बिता सकते हैं, जो मुझे लग रहा है। अगर सिंगल हैं तो आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल सकता है जो आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहे। और अगर आपके बच्चे हैं, आपकी खुद की फैमिली है, तो किसी जगह पे आप जा सकते हैं हॉलिडे के लिए, और या फिर वीकेंड अपना सेलिब्रेट कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। बहुत ही खुशियों भरा ये 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी मुझे लग रही है, क्योंकि यहाँ रेनबो भी है और फैमिली भी है। तो बहुत सारे इमोशंस है, हैप्पीनेस है और पीस है। ठीक है, तो वेरी ब्यूटीफुल कार्ड इट इज़। तो या कॉन्ग्रेचुलेशंस ग्रुप 4 जिन्होंने भी इस ऑप्शन को चूज़ किया था। अब देखते हैं अगला कार्ड। वाओ, द सन कार्ड, ऑप्शन 3। आपके लिए ये कार्ड कह रहा है, अगर आप प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करते हैं आपको मिलेगी, क्रिएटिविटी के बारे में बात करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी क्रिएटिव पर्सन हैं। आपकी लाइफ में आप जिस भी चीज़ को लेके इस कार्ड को आपने चुना था, तो उसके लिए एक बिग यस है। ठीक है, आप कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट कर सकते हैं, आप बहुत खुश रहेंगे। बहुत बहुत कुछ चल रहा है इस कार्ड में एक्चुअली। और सन कार्ड सक्सेस की बात करता है, हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है, फुलफिलमेंट की बात करता है। और सन कार्ड बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी क्रिएटिविटी और बहुत सारी अबेंडेंस लेके आपकी लाइफ में आ रहा है, ये भी बात करता है। ठीक है, तो अगर जिन लोगों के बच्चे हैं, तो अगर बच्चों को लेके कोई खुशखबरी भी मिल सकती है आपको। और अगर बच्चे नहीं हैं और वो चाहते हैं बच्चा, तो सन कार्ड ये भी कहता है कि आपको बेबी होने के, कंसीव करने के भी चांसेस हैं। यस, नेक्स्ट मूव टू ऑप्शन नंबर 4। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 4 को चुना था, ये है गॉडेस ऑफ द मून। वाओ, एनर्जी ओरेकल कार्ड का ही ये सबसे पावरफुल कार्ड है, मैं ही मानूंगी। वाओ वाओ, 52। तो मैं देख लेती हूँ इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। गॉडेस ऑफ द मून ये भी बताता है कि बहुत सारी हिडन ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, और आप बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं। आपकी जो इंट्यूशंस हैं उनको आपको फॉलो करना चाहिए। मून साइकिल के साथ आप वर्क करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और बाकी मुझे ये कार्ड्स की इंट्यूशन, गोइंग विद इन, अपने साथ चलना है, अपनी इंट्यूशंस को आपने अनफोल्ड करना है। और बहुत सारी लाइट है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड है ये। तो आपके अंदर एबिलिटी है कि आप अपनी इंट्यूशन से जुड़ सकते हैं, आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कर सकते हैं और उनको डीकोड भी कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरह के आप किसी इशू से, आप किसी भी इशू को आप फेस कर रहे हैं, किसी भी हार्डशिप को आप इस समय अगर एनकाउंटर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको उसके लिए
अपनी इंट्यूशन से जुड़ने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर डिवाइन की तरफ से मिल रही है। आपको सिर्फ उसको डिकोड करने की ज़रूरत है। आपको कुछ साइंस सिग्नल्स, कुछ भी ऐसी चीज़ आपको मिल सकती है। ठीक है, तो आप टैप इनटू योर ओन वर्जन, ये भी मुझे लग रहा है। और आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। आप अपनी अपीयरेंस पे थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, तो और भी बहुत सारे मीनिंग्स हैं नो डाउट इस कार्ड के। बट अगर आप किसी भी सिचुएशन के लिए इस कार्ड के को पूछ रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगी, आपकी तरफ बहुत सारी वेल्थ आ रही है। आपके पास विजडम है उसको डिकोड करने के लिए। तो आपको बहुत सारे मैसेजेस डिवाइन की तरफ से, एक डिवाइन पोर्टल जैसे खुल जाता है ना आपके लिए, उसी तरह की एनर्जी है ये। तो आप उसमें जैसे यू आर टेकिंग बाथ तो इस एनर्जी में आपको जाने के लिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए यहाँ पर यिन एंड यांग दोनों हैं, सन एंड मून दोनों हैं। मून की भी एनर्जी है और सन की एनर्जी भी है, जो ये बताती है कि ये बहुत बैलेंस्ड और बहुत ही जेन्युइन रीडिंग है आपके लिए। तो आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप सभी के कार्ड्स और आप सभी की रीडिंग्स डेफिनेटली डिफरेंट थी, मगर एक दूसरे से एसोसिएट भी हैं। अगर आपने 4 कार्ड के लिए पूरी रीडिंग देखी है तो भी आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। और मैं बहुत जल्दी इस डेक के साथ आपको मिलूँगी और बहुत सारी रीडिंग्स हमें इस डेक को यूज़ करके करनी है, बिकॉज दिस इज़ माय वेरी 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 फेवरेट वन। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। और प्लीज़ शेयर इट, शेयर द चैनल, प्लीज़ हेल्प टू ग्रो द चैनल। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू कि आपने मुझे इतना हेल्प किया है इतना ग्रो करने के लिए। और हमारा साथ अभी बहुत लंबा है, हम एक साथ काफ़ी लंबा सफ़र तय करने वाले हैं। बहुत सारी रीडिंग्स होंगी और बहुत सारे ही चैनल मैसेजेस आपको मिलेंगे। जल्दी ही मैं एक सीरीज़ भी लॉन्च करने वाली हूँ जो होगी अफर्मेशन ऑफ द डे करके। तो या ये सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग मेरे माइंड में, जब मैं इस डेक को रिसीव किया था और मेरे हाथ में ये डेक था, तो तब मुझे ये चैनल हुआ था ये मैसेज कि मुझे एक इस तरह की कोई सीरीज़ लॉन्च करनी चाहिए। और पता नहीं क्रिएटिव आइडियाज़ मुझे मिल रहे हैं बहुत सारा। ठीक है, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बट आई एम सेइंग to you that have a nice time and all the best. I'm very grateful to all of you for your support and blessings. Thank you.